गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। ओके, सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो सैजिटेरियस, ओके, सो मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे कोई दो पर्सन हो सकते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एक तरफ जहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ एक कमिटेड वे में सोच रहे हो अपनी लाइफ को डील कर आगे बढ़ाने में। दूसरी तरफ कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको लेके काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं या आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। बट आप, और हो सकता है मे बी आप इस पर्सन को लेके काफ़ी पैशनेट हो, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्फ्लिक्टेड दिख रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप स्टक फील कर रहे हो। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। हो सकता है कोई न्यू ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हो सैजिटेरियस, बट आप श्योर नहीं हो और इस वजह से आपका हार्ट चक्रा भी काफ़ी क्लोज्ड नज़र आ रहा है। और इन जनरल आप बस एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकती है कि सैजिटेरियस आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेके पैशनेट हो, बहुत अट्रैक्टेड हो। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हो, कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को लेके कंप्लीटली स्टक फील कर रहे हो, लाइक क्लैरिटी नहीं है और क्लोज्ड ऑफ भी दिख रहे हो सकता है आप एक साथ दो लोगों से डील कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो पर्सन आपसे पैशनेटली बहुत कनेक्टेड तो है, लेकिन कमिटमेंट के लेवल पे आप इनके बारे में नहीं सोच पा रहे हो या ये नहीं आपको वो कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इन जनरल सैजिटेरियस आप एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, लेकिन आप रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो। यू फील लाइक कि आपको वो रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वाओ, सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। टावर, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स। सो सैजिटेरियस, ओके, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन को लग रहा है कि ये आपसे बस नॉर्मल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हैं। ये लिटिल बिट काइंड ऑफ कॉल मैसेज के थ्रू ही आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। अगर आप इनसे कनेक्ट कर भी रहे हो तो बस ये थोड़ी बहुत ही बातचीत रखना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं लगातार। या जिस तरह से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, सडनली जो अप्स एंड डाउन्स और जो सडनली चीज़ें बदल जा रही हैं, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत क्लियर है इस कनेक्शन को लेके कि लाइक अब इन्हें आपसे बस लिटिल बिट कनेक्ट ही रखना है और लाइक ये इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि कोई सडन चेंज आया हो आपके और इस पर्सन के कनेक्शन में एंड ये पर्सन बहुत क्लियर है उन सब चीज़ों की वजह से, और लाइक उन एक्सपीरियंसेस की वजह से, उस सडननेस की वजह से, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कि अब भी इनको आपसे बहुत नॉर्मल कनेक्शन ही रखनी है और सिंपली इस कनेक्शन से डिटैच और मूव ऑन काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो
और हो सकता है कि ये पर्सन लंबे समय से इसी तरह के पैटर्न फेस कर रहे हैं लव लाइफ में, लाइक अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस, चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी लॉन्ग कनेक्शन है तो हो सकता है आपके साथ ये लंबे समय से चल रहा है। अगर इस पर्सन की लाइफ में पहले भी कनेक्शन थे, वहाँ पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सजिटेरियस के पर्सन के लिए 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सजिटेरियस मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से डिटैच रहना चाह रहे हो और काइंड ऑफ मूव ऑन करना चाह रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील कर रहे हो। उसका रीज़न आपके और इस पर्सन के बीच में होने वाले झगड़े, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हो सकती है। और हो सकता है कि लाइक कमिटमेंट इश्यूज़ या करियर स्टेबिलिटी इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या वन पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। सो कोई भी सिचुएशन है, बट इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से डिटैच ही रहना चाह रहे हो। सजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए? 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड। सजिटेरियस आपके पर्सन भी इस सिचुएशन से बिल्कुल डिटैच रहना चाह रहे हैं और लाइक किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट ये अपनी लाइफ में पड़ने नहीं देना चाह रहे हैं। लाइक चाहे जो भी हो, ये अपनी लाइफ को बोल्ड तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्टक किसी भी हाल में स्टक नहीं होना चाह रहे हैं। पहली चीज़, ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन से और ओवरऑल तरीके से आपसे। इस पर्सन के साइड से भी कहीं ना कहीं एक एस्केपिज्म एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये एट द एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली सजिटेरियस। सो सजिटेरियस आपके ओवरऑल आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, द मून। सैजिटेरियस यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी कोल्ड, प्रैक्टिकल, डिटैच दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस या झगड़े, लड़ाइयाँ नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऑल्दो एक फियर भी दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, इनसिक्योरिटी भी है, अननोन फियर है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके और मे बी इनकी लव लाइफ को लेके कि आगे क्या होगा, ठीक है। और बेसिकली एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इस पर्सन की साइड से एक लैक ऑफ बैलेंस हो सकता है इस कनेक्शन में, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक हो सकती है, ठीक है। और लाइक मे बी ये पर्सन खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है और मे बी इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपकी तरफ से एक लैक ऑफ बैलेंस है, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, जिसकी वजह से ये डील नहीं करना चाह रहे हैं। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम 10% चांस है कि आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। लग तो नहीं रहा है कि ये कनेक्ट करेंगे और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कनेक्ट करो बट एक लैक ऑफ बैलेंस की वजह से ये पर्सन फिर से कहीं ना कहीं एक कोल्ड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच बात हो रही है, हुई, बट देन ये पर्सन काफ़ी कोल्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, और जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है इस कनेक्शन में। सो कनेक्शन मेंटेन हो सकता है बट झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और कोल्ड बिहेवियर भी है और बहुत सारे केसेस में हो सकता है ये पर्सन कनेक्ट ना करे, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।